आपने मुझे मांग संख्या 26 युवा मामले एवं खेल विभाग और मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग और मांग संख्या 56 उद्योग विभाग पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आज का युवा कल का भविष्य है। इस अवधारणा को वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने किया है, और साथ में महिलाओं एवं व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज इस सदन में जो अनुदान की मांगे रखी गई है, इसके लिए मैं उनके सभी कैबिनेट का बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परम आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उनकी कैबिनेट ने इन तीनों मांगों को विश्वास में लेकर के जिस प्रकार यह बजट के अंदर बोलने के लिए मेरे को भी मौका दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। युवा मामले एवं खेल विभाग के तहत हमारे मंत्री महोदय जी को मैं अपनी ओर से एक निवेदन करता हूं कि मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में एक सुदूर जिले के तहत है, और जब यहाँ कोई भी बजट आवंटित होता है तो वह यहाँ से बाड़मेर जो कि बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते तो बीच में ही खत्म हो जाता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि हमेशा अगर हमारे को मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि ये भजनलाल जी की सरकार है और ये भजनलाल जी की सरकार हमारे को आश्वासन नहीं और बिल्कुल धरातल पर ये बजट उतर आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं एक मांग रखना चाहता हूं कि मेरे बालोतरा के अंदर स्टेडियम जो है वो आधा अधूरा पड़ा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे बालोतरा के अंदर एक स्टेडियम जो है, क्योंकि बालोतरा जिला स्तर है और जिला स्तर पर स्टेडियम होना चाहिए, और साथ ही एक इंडोर स्टेडियम की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे पास जमीन तो बहुत है, हम स्टेडियम, हमारे यहाँ स्टेडियम क्या, हम तो कई स्टेडियम बना सकते हैं, लेकिन बस जरूरत है तो आपके बजट घोषणा के अंदर इस घोषणा करने की। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि ये बजट घोषणा के अंदर आप जरूर करावें। मेरे बालोतरा शहर के अंदर जो स्टेडियम तो है ही है, इसके अलावा जो भी खेल के जो क्रीड़ा परिषद वगैरह है, मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि जिला स्तर का होने के कारण यहाँ क्रीड़ा परिषद भी जो है उसका भी कार्यालय खोलने की व्यवस्था करावें। माननीय सभापति महोदय, मैं भजनलाल जी शर्मा और हमारे उप मुख्यमंत्री तथा उनकी पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट के अंदर मेरे बालोतरा शहर के आसपास में पेट्रोलियम हब की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी आधारित इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 लाने की घोषणा की। साथ ही माननीय मंत्री महोदय, आपने प्रदेश में टेक्सटाइल से संबंधित उद्योगों को ऊंचाई पर ले जाने हेतु गारमेंट और अप्रैल जो पॉलिसी की घोषणा की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं हमेशा प्रवासी राजस्थानियों के लिए हित के लिए बात करता हूं, और जिस प्रकार आपने इस बजट के अंदर पहली बार ये घोषणा की है कि जो इन्वेस्टर सबमिट होगी उसके अंदर हमारे राजस्थानी जो प्रवासी है उनकी भी सहभागिता होगी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रंगाई छपाई का उद्योग है, और रंगाई छपाई का उद्योग होने के नाते वहाँ रिको के भी कार्यालय है, और मैं जिस प्रकार हमारे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कार्यालय के अंदर जो रिको के जो बाबू होते हैं उनकी इस तरह की लेट फीताशाही होती है कि वो किसी भी कार्य को करने में, एक दिन करने में कम से कम सालों लगा देते हैं। तो यहाँ कई अधिकारी और मंत्री महोदय भी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे राजस्थान की रिको की जो भी समस्याएं हैं वो माननीय मंत्री महोदय आप तत्काल प्रभाव से एक कमेटी बना करके और तत्काल प्रभाव से उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि रिको में जिस प्रकार की कई इंडस्ट्रियाँ होती है वहाँ कई बार मृत्यु हो जाती है किसी श्रमिक की, तो क्योंकि मेरे यहाँ पर भी औद्योगिकीकरण होने के कारण मुझे भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब मृत्यु किसी श्रमिक की होती है तो वहाँ कुछ जो श्रमिक एसोसिएशन वगैरह होती है
वो लेन देन के लिए उस डेड बॉडी को लेकर के बैठ जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं एक इस तरह का फंड बनाएं जिसके अंदर उन फैक्ट्रियों की भी सहभागिता हो और रिको की भी सहभागिता हो। इस आधार पर कोई सहभागिता अगर करके और के एक, क्योंकि किसी की अगर परिवार से किसी की मृत्यु होती है और अपन उसको अगर मान लो अगर 5 लाख या 10 लाख अगर वो फैक्ट्री वाला देता है तो उससे पार नहीं पड़ती। मैं चाहता हूँ एक कुछ अच्छा सा कोई हैंडसम अमाउंट जो है उसको दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही मैं, जैसा कि हमारे पूर्व सदस्यों ने भी कई बताया, फायर एनओसी की समस्या है तो उस पर भी आप अपने जरूर कुछ न कुछ घोषणा सही ढंग से, हर व्यापारी को इसके अंदर कुछ हित मिल सके। साथ ही जिस प्रकार इंडिया स्टार्टअप हुआ उस प्रकार राजस्थान स्टार्टअप के नाम से भी अगर आप घोषणा कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सपने नहीं, हम हकीकत को बुनते हैं, तभी तो हम लोग मोदी जी को चुनते हैं। इसी बात को लेकर के हमारा उद्योग जो है प्रदेश का, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में राजस्थान पुनः अग्रणी श्रेणी में गिना जाएगा। साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की भी अपनी ओर से मैं मांग करता हूं कि हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि सरकार के हम छोटे से छोटे स्तर के अंदर काम करते हैं, आशा सहयोगिनी काम करती हैं, इनका मानदेय बढ़ाने की सभी सदस्यों ने मांग रखी है, जिस प्रकार बढ़ाया भी गया है। मैं और मानता हूं कि इनको अगर सम्मान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने तो हमेशा डबल इंजन की सरकार अगर कहे तो कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि आपने तो दिल्ली का भी राज किया है और राजस्थान का भी राज किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो डबल इंजन की सरकार